ओम शांति। आज 17 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। इसमें दोनों बातें बाबा ने कही हैं कि एक तो इससे आपको फ़ायदा क्या है, विकर्म विनाश होंगे आपके, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। याद से ताकत आती है आत्मा के अंदर। याद से जब आत्मा पवित्र बनना शुरू करती है तो जो कचरा है वो उसको प्रिय नहीं लगता। कचरे से वो अपने आप को मुक्त करना चाहती है। तो योग लगाते हैं, याद करते हैं बाबा को। जितना जितना याद करते जाते हैं, पवित्रता बढ़ती जाती है, तो हमारी ये जो चीज़ है विकर्म, वो हमारे ख़त्म होते जाते हैं। और दूसरा बाबा कहते हैं, तुम अकेले नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, तो याद मुझे करोगे तो मेरे साथ का अनुभव तुम्हें सदा रहेगा। अगर आप मुझे याद नहीं करोगे, प्रोग्राम से याद करोगे, तो प्रोग्राम से ही मैं तुमको साथीपन का अनुभव दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे प्यार से याद करोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बाबा मेरा साथी है, मेरे संग संग है, हर चीज़ में मेरे संग है। हम इकट्ठे सेवा कर रहे हैं, इकट्ठे खाना खा रहे हैं, इकट्ठे हम चल रहे हैं, सब कुछ इकट्ठे कर रहे हैं। तो साथ का अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साथ से ही शक्ति आती है। जैसे किसी छोटे बच्चे के साथ उसका फादर अगर कमिश्नर पुलिस है तो वो क्या करेगा, साथ चलता है तो उसको नशा होता है, मैं जिसके साथ जा रहा हूँ उसको कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है, तो शक्ति का अनुभव करता है। ऐसे ही बाबा सर्वशक्तिमान है, बाबा प्यार का सागर है, वो मेरे साथ है, तो किसी भी प्रकार की बात मेरे सामने आ नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो तो साथ का अनुभव हो, साथ का अनुभव होगा तो शक्तिशाली रहेंगे। यानी हम सदा उनके साथ का अनुभव याद के द्वारा कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा कि दूरदेशी बाप बच्चों को दूरानदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं। आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरानदेशी बाप देते हैं। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरानदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। और बाबा ने मुरली में इसका और अधिक वर्णन किया है, जिसको हम सुन लेते हैं। बाबा ने कहा, हमारा है, तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब ये बातें सिवाय कोई बाप के कोई समझा न सके, इनको कहा जाता है दूरानदेश का ज्ञान। तो आज बाबा ने अलग अलग बताया। दूरादेशी कहें, दूरदर्शी, हम इसको त्रिकालदर्शिता भी कह सकते हैं कि बाबा हमें त्रिकालदर्शी होकर के सारे चक्र का ज्ञान देते हैं। और जो बाबा ने ग्रेट ग्रेट की बात कही है, वह इसलिए कही है कि ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और उनके माध्यम के द्वारा शिव बाबा आकर के सद्धर्म की स्थापना करते हैं। और ज्यों-ज्यों आत्मा आगे बढ़ती जाती है अपनी जर्नी में, साइकिल की जर्नी में, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, तो उसके वर्ण बदलते जाते हैं। वर्ण कहा जाता है कलर को। जिस समय हम द्वापर में हैं तो हम सब वैश्य वर्ण के हैं,
उस समय ये नहीं कि कोई ब्राह्मण है, कोई ये है, कोई वो नहीं, हम सब वैश्य वर्ण के हैं। जब कलयुग है तो हम सब शूद्र वर्ण के हैं। तो वो कोई अलग कास्ट नहीं, अलग कास्ट नहीं, लेकिन हमारे संस्कार उस समय एक जैसे, सतो प्रधान संस्कार देवता वर्ण के सतयुग में है, जिसमें एक जैसे हमारे संस्कार होते हैं, तो एक कलर अर्थात एक जैसे संस्कार। फिर आता है त्रेता युग, उसमें हम लोग क्षत्रिय, क्षत्रिय अर्थात जो युद्ध करके जिन्होंने विजय प्राप्त की उनको क्षत्रिय का, तो उसमें एक जैसे हैं हम, उसी क्वालिटी के हैं, 14 कला वाले हैं। यानी सतयुगी आत्मा भी त्रेता में आते आते क्षत्रिय बन जाती है। फिर आता है द्वापर युग, जिसमें हम लोग वैश्य वर्ण के हैं, हमारे संस्कार होते हैं, तुम ये करो तो मैं ये करूँगा, बिजनेस, बाटा, ये सब चीज़ें, आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे तो मैं रिस्पेक्ट दूँ, ये संस्कार हम लोग सब संगम पर डालते हैं। संगम युग के संस्कार जो उस समय फिर जाकर के इमर्ज हो जाते हैं। ऐसे शूद्र, शुद्र है एक्चुअली, छोटापन, निम्न। तो हमारे संस्कार कैसे हो जाते हैं कि एट एनी कॉस्ट आई वांट दिस, कुछ भी हो जाए मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो वायलेंट जैसे संस्कार वो जाके हमारे कलयुग में शूद्र वर्ण के हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ग्रेट, ग्रेट शूद्र, ग्रेट। अब शूद्र ग्रेट तो नहीं होता, शूद्र को ग्रेट तो नहीं कहेंगे, परंतु उसका जो स्थापना का लिंक है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ है। बाबा ने एक स्थापन किया, उसके बाद वो जाकर के फिर ऐसे बनते चले गए। लॉ ऑफ एंट्रोपी होता है ना, तो जाते 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 अंत में पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कोई भी उसमें ताकत नहीं शेष रह जाती, तो हम ये कहलाते हैं। तो ग्रेट का कनेक्शन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ है। और उसके साथ सारी आत्माओं में जो वो कलर जिसको आपने कहा, जो क्वालिटी चेंज होती है, उसका प्रतीक है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, शास्त्रों में तो जलमई दिखा दी है, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमई हो जाती है। ये बात बाबा एक कल्प का अंत और दूसरे की आदि काल के टाइम की बात बाबा कह रहे हैं, क्योंकि जब नई दुनिया बनती है, सतो प्रधान दुनिया बनती है, तो उसमें तमो प्रधानता तो प्रवेश कर नहीं सकती। अब वो दुनिया बिल्कुल क्लीन हो और सत्युगी, शुद्ध, पवित्र, सर्वगुण संपन्न देवताओं के लिए नई दुनिया, नया सेट तैयार करना होता है। जैसे ड्रामा में सेट होता है, तो ऐसे ये नया सेट तैयार करना है, नया युग तैयार होता है। तो वो तो बिल्कुल सतो प्रधान युग है, उसमें तमो प्रधानता कुछ हो नहीं सकती। लेकिन तमो प्रधानता उससे पूर्व इतनी फैली हुई होती है, जो उसका खात्मा भी इतना आसानी से नहीं होता। इसलिए बाबा ने समझाया है हम बच्चों को कि तमो प्रधानता का अंत जो होता है वो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा होता है। और उसमें कई धर्मों में बताया गया है कि लास्ट में सृष्टि जलमयी हो जाती है, पानी ही पानी चहुओर होता है, और महाप्रलय उन्होंने उस चीज़ को कहा। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि सृष्टि रंगमंच पर कोई भी आत्मा ना हो, जीरो पर कभी नहीं आती। एक सीन खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो एक तरफ तो ये होगा समापन और दूसरी ओर उद्घाटन, तो वो है नई दैवी सृष्टि का। और उसमें बाबा ने कहा कि भारत शेष बचता है। भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि भारत को आशीर्वाद है, वरदान है। क्यों? परमात्मा की अवतरण भूमि है। परमात्मा स्वयं आकर के देश को, देशवासियों को इतना ऊंचा बनाते हैं। देशवासी तो नहीं कहना उचित लगता,
परंतु बेहद की आत्माओं को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। तो उस भूमि का नाश नहीं होता। और बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि सारा खेल ही दो बातों पर है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत की हार और जीत। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े हैं। जैसे अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर रह नहीं सके। तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करें कि अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, इस प्रकार का जो बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है। एक्चुअली ये है संस्कारों की बात। हमारे जब संस्कार तमो प्रधान बन जाते हैं, पवित्रता का नामो निशान नहीं रहा था। तो बाबा समझा रहे हैं कि वास्तव में अपवित्रता विष है, कामुकता विष है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। अगर काम शत्रु न होता, अगर काम विष न होता, तो भगवानोवाच ये नहीं होता कि हे अर्जुन तो इस काम को मार डाल, मार डाल। ये बुद्धि को नष्ट करने वाला है। चूंकि आत्माएं जब तमो प्रधान बन जाती हैं, इसको वो अपने जीवन का भाग समझती हैं, भूख समझती हैं, तो वो उसके बिगड़ रह नहीं सकते। तो बाबा कहता है जैसे अमली को, शराबी को आदत होती है और वो शराब के बिना नहीं रह सकता, ऐसी आत्माएं जो बिल्कुल तमो प्रधान क्वालिटी की होती हैं, वो फिर इस अपवित्रता के बिना वो रह नहीं सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर चाहे तो पवित्र बन सकते हैं ना। बाबा तो बाबा है, भगवान तो भगवान है, और उन्होंने आकर के पतित आत्माओं को ही पावन बनाया। तो जरूर ये गायन है तो अवश्य बाबा ने किया होगा ना। यानी विल चाहिए हमारी, अगर हमें पवित्र बनने की विल है तो हमें बाबा की मदद पहले मिलेगी। तो ये समझ में आना चाहिए कि पवित्रता मेरा स्वधर्म है, अपवित्रता नहीं। जब तक हम अपवित्रता को जीवन का हिस्सा समझते हैं, तब तक हम पवित्रता की गली में क्यों जाएंगे। फिर आज बाबा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है, तुमको क्या कंठ करना है। तो बाबा ने आंसर दिया बाबा को। तो बाबा को कंठ करना क्या है? बाबा को कंठ करना अर्थात बाबा को याद करते रहना। इस कंठ से, कंठ गले को कहता है, इस कंठ से बाबा बाबा ही निकले। ये बाबा कहते, तुमको कोई इसको रटना नहीं है किसी चीज़ को। हाँ, बाबा नाम की रट लगानी है। हर बात में बाबा, हर बात में बाबा। अगर ये चीज़ हमारे में आ जाए, हर बात में बाबा, तो फिर क्या बात है। बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये वैसे भी कहावत है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो अनेकानेक भगवान उभर आते हैं। मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, और 800 करोड़ आत्माएं वो सब भगवान, क्योंकि सर्वव्यापी मान लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई आके चमत्कार दिखाते हैं, कोई आकर के कुछ दिखाते हैं, तो लोग समझते हैं कि यहाँ तो ज्ञान सुनने में आ रहा है, वहाँ तो वो चमत्कार है, तो भगवान को चमत्कार के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बाबा कहते ये चमत्कार तो मनुष्य आत्माएं कर लेती हैं, मैं ये चमत्कार नहीं करता हूँ। मैं वो चमत्कार करता हूँ जो कोई मनुष्य आत्मा, देवात्मा, धर्मात्मा नहीं कर सकती। वो कौन सा चमत्कार करता हूँ? आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूँ।
कलयुगी सृष्टि को सतयुगी बनाता हूँ, तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाता हूँ। ये तो कोई करके दिखाए। दूसरी बात अप्रिशिएट करने की आज की मुरली से कि शिव बाबा आकर के इतनी अंधकारमयी तमो प्रधान सृष्टि, और उसमें शिव बाबा आकर के हम आत्माओं को पवित्र बनने की शिक्षा देते हैं, जिसको लोग असंभव आज दिन तक समझते हैं। और बाबा ने इतनी बड़ी सेना तैयार की है। पवित्रता के बिना सुख और शांति नहीं आ सकती, इसलिए बाबा ने आकर वो फाउंडेशन डाली है। और वो फाउंडेशन जो है आज कोई 2, 4, 10 नहीं, आज दिन तक ये काम किसने किया? लाखों के अंदाज में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कोई करे, ये कहाँ किसने किया? तो ये स्पष्ट करता है कि ये कार्य ईश्वरीय कार्य भगवान स्वयं करते हैं। और घर गृहस्थ में रहते हुए भी ये भी वंडरफुल बात है। लोग तो नारी को सर्पणी और पता नहीं क्या क्या कह कर के घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो नारी सर्पणी नहीं है, नारी स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग के द्वार खोलने की चाबी माताओं बहनों को बाबा ने दी है। वो जब लीड लेती हैं तब परिवर्तन होता है। पुरुष प्रधान संसार रहा है, समाज रहा है, लेकिन जब नारी को बाबा, माता को बाबा खड़ा करते हैं, ज्ञान का कलश उनको देते हैं, तो सारा परिवर्तन कर देते हैं। फिर बाबा ने बताया कि ये अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। ये जो बाबा 21 पीढ़ी की बात करते हैं, तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है 21 पीढ़ियों तक। 21 जन्मों का वर्षा 21 पीढ़ियों तक। पीढ़ी उसको कहते हैं फुल लाइफ जीना। एकदम जब हम कपड़ा ये वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको फुल्ली त्याग देना, वो हमारी पूरी बुजुर्गपन की वानप्रस्थ अवस्था में जब आत्मा पहुंच जाती है तब की बात। तो ये है, बाबा कहते हैं मैं तुमको आकर के वर्षा देता हूँ जो केवल एक जन्म का नहीं है, 21 जन्मों का वर्षा है। ये पढ़ाई हमारी केवल यहाँ की कमाई नहीं करा रही है, ये पढ़ाई हमें 21 जन्मों की कमाई करा रही है। और ये पढ़ाई से हम केवल 21 जन्म नहीं, बाबा कभी कभी कहते हैं तुम पूरे कल्प के लिए करते हो। अगर हम आज अपनी जीवन को देखें तो हमारा जीवन कितना अच्छा है, कंपैरेटिवली कितना अच्छा है। तो बाबा कहते इसका कारण क्या? वो जो हमने पढ़ाई पढ़ी संगम युग पर। इसलिए बाबा कहता है संगम युग पर अपनी जितनी कमाई करनी है कर लो, जितनी आपने शिक्षा लेनी है ले लो, जितना पढ़ाई पढ़नी है पढ़ लो, जिससे तुम्हारा पूरा 21 जन्म तो सुधरेगा, 21 पीढ़ियाँ सुधरेंगी, प्लस पूरा कल्प ही सुधर जाएगा। आज का वरदान है होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, सच्चे परोपकारी, संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। हम इसको थोड़ा थोड़ा लेते हैं। पहले पहली लाइन आप फिर से पढ़ेंगे। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। ये बाबा ने हमें पारस्परिक संबंध हमारे कैसे होने चाहिए उसका एक फॉर्मूला दे दिया। बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी होकर के रहो, और त्रिकालदर्शी होकर के रहना अर्थात तुम्हारे अंदर भी तो ऐसे थे संस्कार जिसको तुमने बदला है। जो तुम्हारे साथ में रहने वाले लोग हैं, आप किसी की कमज़ोरी देखते हो तो उसको कांटा नहीं देखो, परंतु कल्याण के भाव से देखो।
कि आज इस आत्मा को मैं शुभ भावना और शुभकामना से इसकी ये जो कमज़ोरी है इसको मैं मदद करूं जिससे इसकी ये कमज़ोरी निकल जाए। और दूसरा, ये कमज़ोरी मेरे में नहीं आनी चाहिए। कल्याण का भाव अर्थात उसका तो जो मैं करूं सो करूं, लेकिन अपने अंदर भी तो नहीं आनी चाहिए ना। जब हम दूसरे की कमज़ोरी देखते हैं तो एक घड़ी के लिए सोचते हैं इसमें भी तो है, इसमें भी तो है, इसका अर्थ है मेरे में है, मेरे में, तब तो मैं कह रही हूँ इसमें भी तो यानी है। हमारे में थोड़ा अंश होता है इसलिए दूसरे को हाँ, हम कहते हैं। तो बाबा ने कहा अगर उसकी कमज़ोरी देखते हो तो अपने ऊपर भी लागू करो, कल्याण की वृत्ति रखो कि मुझे ये कमज़ोरी अपने में धारण नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं। ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। यानी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों की जो ज्योति जगी, तुम बच्चों के जीवन में जो आशा की किरण आई है वो अपने तक सीमित नहीं रखो, परंतु ज्योति से ज्योत जगाते जाओ। और जो ऐसी आत्माएं हैं उनको भी ज्ञान की टिकलू टिकलू करके उनके भी ज्योति को जगाओ, ताकि उनका जीवन भी सुख समृद्ध बन जाए। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। परोपकारी संतुष्ट मणि, कितने अच्छे वरदान हैं। भागवत ये कार्य चलता ही रहे, करते ही रहो। और आज की मुरली से स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। इसे थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली स्पष्ट कर दें। परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। मान लीजिए कोई परीक्षा आई है मेरे सामने, परिस्थिति यानी परिस्थिति अलग चीज, परीक्षा आई है। मान लीजिए मेरे सामने अन्न की परीक्षा आ गई है, जैसा अन्न वैसा मन और अन्न की शुद्धि में रखती रही हूं। या मान लीजिए कोई और इस तरीके की आ गई है, उस समय मुझे अपनी की हुई प्रतिज्ञा याद आए, मैंने बाबा के साथ क्या प्रतिज्ञा की है, इन चारों नियमों की प्रतिज्ञा की हुई है, तो प्राण जाए पर वचन न जाए तो प्रत्यक्षता होगी। तो जैसे जैसे पवित्रता की बात है, कई शक्तियाँ, बहनें, माताएं, उन्हें बहुत सहन करना पड़ता है, लेकिन जो प्रतिज्ञा पर रहती हैं और प्रतिज्ञा बाबा से जो की उसको कायम रखती हैं, तब एक दिन ऐसा आता है जो उनका साथी उनके चरण स्पर्श करता है, कहता है आप मेरी गुरु हैं, तो वो प्रत्यक्षता का माध्यम बन गई ना। अब परीक्षा आई, उस परीक्षा को उसने अपनी ज्ञान और शक्ति से पार किया और उस आत्मा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उस आत्मा को भी शांत किया, तो आखिर वो आत्मा परिवर्तित हो जाती है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें कहा कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो दूर रहते भी हम समीपता का अनुभव कर सकते हैं, साथ का अनुभव कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। यदि आपके मन में भी मुरली से संबंधित, ज्ञान या धारणा से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।